नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनोवेंटरी सॉफ्टवेयर में पेमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। एक प्रोडक्ट, आइटम या सर्विस के लिए सप्लायर को पेमेंट किए जाने पर पेमेंट क्रिएट किया जाता है। पेमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पेमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। हम अलग अलग तरीकों का यूज करके क्रिएट पेमेंट डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। हम विंडो के लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस पैनल का यूज कर सकते हैं। सप्लायर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। पेमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम मेनू बार पर ट्रांजैक्शन टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। हम बस अपने कीबोर्ड पर F5 की दबा सकते हैं और पेमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम डिटेल्स फीड कर सकते हैं। हम डेट चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। फिर हमें सप्लायर का नाम फीड करना होगा जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आकाश एंटरप्राइजेस। सप्लायर के नाम को सिलेक्ट करने के लिए आप सप्लायर के नाम के किसी भी लेटर को लिखना शुरू कर सकते हैं। सिस्टम सभी मैचिंग लेजर्स की लिस्ट दिखाएगा। आप अप या डाउन एरो का यूज करके सिलेक्शन बदल सकते हैं और फिर सिलेक्ट करने के लिए एंटर की दबाएं। इसके बाद उस पर्टिकुलर लेजर के लिए बैलेंस अमाउंट को यहाँ दिखाया गया है। फिर हम इस टेक्स्ट बॉक्स में पेमेंट अमाउंट को फीड कर सकते हैं। हम तब पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कैश या पेटीएम। यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेमेंट मोड में हमारे पास कितना बैलेंस है। यदि जरूरत हो तो हम एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यदि हम चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो हम चेक नंबर टाइप कर सकते हैं, उसके बाद चेक डेट। फिर हम उस रेफरेंस परचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए पेमेंट किया जा रहा है। ऐसा करने के लिए हमें ऐड बटन पर क्लिक करना होगा जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद एक सर्च विंडो ओपन होता है जहाँ सिलेक्टेड लेजर के नाम पर सभी परचेसेस दिखाई जाती हैं। यहाँ हम परचेस वाउचर नंबर या डेट या किसी भी कीवर्ड को यूज करके परचेस ट्रांजैक्शन को फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम परचेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद रेफरेंस परचेस ट्रांजैक्शन पेमेंट से जुड़ जाता है। कृपया ध्यान दें कि रेफरेंस परचेस ट्रांजैक्शन ऐड करना ऑप्शनल है। हम इसके बिना भी पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अंत में हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट जनरेट हो जाएगा। हम पेमेंट रजिस्टर में पेमेंट देख सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर ओपन करने के लिए हमें मेनू बार में रिपोर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। फिर हमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट रजिस्टर ऑप्शन सिलेक्ट करें और पेमेंट रजिस्टर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ ड्यूरेशन डेट्स को भरेंगे और फिर शो बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें सिलेक्टेड ड्यूरेशन के लिए पेमेंट्स की लिस्ट मिलती है। हम देख सकते हैं कि पेमेंट जनरेट हो चुका है। हम पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद इस एडिट बटन का यूज करके पेमेंट को एडिट कर सकते हैं। हम किसी भी पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन क्लिक कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद पेमेंट हटा दिया जाएगा। हम यहाँ दिखाई देने वाले प्रिंट बटन का यूज करके पेमेंट रजिस्टर का प्रिंट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट रजिस्टर का प्रिंट प्रीव्यू जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर प्रिंट कर सकते हैं। हम रजिस्टर को SMS या व्हाट्सएप के रूप में भी भेज सकते हैं, PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या एक्सेल फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं।
पेमेंट वाउचर प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट वाउचर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। हम यहाँ प्रिंट बटन का यूज करके प्रिंट ले सकते हैं। हम सेव एज पीडीएफ बटन का यूज करके पीडीएफ फॉर्मेट में पेमेंट को सेव कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट को दिए गए पाथ डायरेक्टरी में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। हम उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं ओपन फोल्डर बटन पर क्लिक करके जिसमें पेमेंट सेव हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पेमेंट सेव हो गया है। तो हमने समझा कि पेमेंट कैसे क्रिएट करना है और फिर पेमेंट का प्रिंट कैसे लेना है। धन्यवाद।